अविरल कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे बेसिकली आरएसआई की। ठीक है। इस आरएसआई को किस तरह से यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, ये हम पूरा इसके बारे में जानेंगे। और स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म से। ये ट्रेडिंग व्यू का बेसिक प्लेटफॉर्म है। मेरे पास इसका ऑलरेडी एक टेम्पलेट सेव है, तो मैंने ये ऑलरेडी निकाल रखा है, ओपन कर रखा है। यहाँ ये निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा है। इसमें मंथली, वीकली, डेली, 175, 75, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, ये टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज टू बी प्रिसाइज केवल आरएसआई की बात करते हैं। ये आरएसआई का पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। इस आरएसआई में हम जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं, और जेसी वेल्डर जिन्होंने इसको इजाद किया था, हम इसके 3 तरह से इसके यूज देखेंगे। आरएसआई की तमाम वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। पर आज हम लोगों को आरएसआई किस तरह से और कहाँ कहाँ यूटिलाइज हम कर सकते हैं इस टूल को, उसकी बात हो रही है। वीडियोस इसके बहुत तरह के पड़े हुए हैं, पर इसको शॉर्ट में ये समझते हैं कि आरएसआई को हम किस तरह से अपने रिसर्च एनालिसिस या फिर हमारे जो टेक्निकल टूल्स हैं उसमें किस तरह से हम इसे यूज करके एक अच्छे रिजल्ट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये निफ्टी का नॉर्मल चार्ट है। हम इस पे क्या करते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में इंडिकेटर्स में जा करके हम सिंपल आरएसआई प्लॉट करते हैं। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स किसी भी ब्रोकर के यहाँ पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी रिसर्च प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे, ट्रेडिंग व्यू, investing.com, याहू फाइनेंस, चार्टिंग, सब जगह आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। इसकी हम क्या करते हैं कि इसकी सेटिंग हम एक बार कर लेते हैं ठीक, थोड़ी सी ट्वीक करके। ये आरएसआई है बेसिक। ये आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में अगर इसे ओपन करोगे तो आपको आरएसआई ये टूल मिल जाएगा। इसमें इसकी जो सेटिंग्स है उसको क्या ट्वीक करना है उसकी बात करते हैं। 14 की जगह हम यहाँ पे आज जो हम ये आर एस आई का पार्ट 1 वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम आर एस आई की लेंथ को 5 रखेंगे। कितनी? 5। और यहाँ पे कैलकुलेट डाइवर्जेंस कर देंगे। इसमें स्मूथनिंग के लिए इसमें हम जोड़ देंगे WMA, जिसे कहते हैं वेटेड मूविंग एवरेज। 14 की जगह इसमें 15 कर देंगे। याद रहे, यहाँ आरएसआई जितने पीरियड की हम ले रहे हैं उसके 3 टाइम्स हम यहाँ पे इसका मूविंग एवरेजेस, स्मूथिंग मूविंग एवरेजेस, जो स्मूथिंग इसका मूविंग एवरेजेस है जो उसमें हम ऐड कर रहे हैं आरएसआई को स्मूथ करने के लिए और ये देखने के लिए कि उसका क्रॉस ओवर अपने मूविंग एवरेजेस के साथ कहाँ कहाँ किन पॉइंट्स पे हो रहा है, वो 3 टाइम्स लेंगे। ठीक है। और 5 की ही सेटिंग क्यों लेंगे, इसके पीछे मेरा कुछ लॉजिक है, मैं बताता हूँ आपको। पहले एक बार इसकी सेटिंग अच्छे से कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ये आरएसआई को थोड़ा डार्क कर लिया, इसके स्मूथिंग मूविंग एवरेजेस को इसको डार्क कर लिया। ठीक है। यहाँ से रेगुलर बुलिश जो है इस लेवल को हटा दिए, रेगुलर बुलिश जो है इसको रख लिया, इसके लेवल को हटा दिया। रेगुलर बेयरिश लेवल्स जितने भी हैं, मतलब जो ये सिग्नल्स देते हैं, इनको हमने हटा दिया। यहाँ से हम गए, हमने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया सेटिंग्स में जा करके, और यहाँ पे इसको हमने किया 85। ध्यान से इसको समझ लें। इसको कर दिया हमने 15। और ये जो था ये हमारा रहेगा एज इट इज। इसको हम उठा करके हमने ये 3 कर दिया। ठीक है, 50। तो इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो हो गया 85। इसका जो लोअर, इसका जो हाईएस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है वो 85 और लोअर एक्सट्रीम पॉइंट है वो है 15। और मिडिल पॉइंट 50 ही रहने दिया। ठीक है। यहाँ पे ग्रेडियंट्स को मैंने टच नहीं किया है, इसे मैंने क्लिक कर दिया और ये इस तरह से। हाँ, ये जो रेड कलर की आप लाइन देख रहे हो, ये मेरे कर्सर्स पे आप ध्यान देना, ये रेड कलर की ये डाइवर्जेंस है। ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर ऑलरेडी इसमें आरएसआई टूल में ये फैसिलिटीज है कि ये डाइवर्जेंस को देता है। अमूमन ट्रेडिंग व्यू या किसी और ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे मैंने ऐसा नहीं देखा जहां वो डाइवर्जेंस को दिखाता हो, पर ट्रेडिंग व्यू में ये डाइवर्जेंस को शो करता है। ठीक है। अभी हम इसके नॉर्मली डेली चार्ट पे आ जाते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का। ठीक है। ये निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे आने के बाद
ये आपको इसमें क्या दिख रहा है, 85 का इसका 5 पीरियड का, ये इसका एक्सट्रीम लेवल है, और ये इसका 15 पीरियड का इसका लोएस्ट लेवल है। ठीक है, WMA एक हमने इसके अंदर प्लॉट किया हुआ है, स्मूथिंग मूविंग एवरेजेस, और ये पर्पल कलर की, डार्क पर्पल कलर की आपकी RSI है, येलो कलर की इसका स्मूथिंग मूविंग एवरेज है। अब RSI इस पार्ट वन में हम 5 को इसलिए ले रहे हैं, याद रखना जब भी आप कभी भी रिसर्च या अपनी टेक्निकल एनालिसिस पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एनालिसिस करना चाहते हो, तो ये बात हमेशा याद रहे कि जिस टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर रहे हो, एक पायदान उससे ऊपर का, यानी एक पायदान मतलब जैसे उससे 1/5 ज्यादा का टाइम फ्रेम होना चाहिए जहां आपने ट्रेंड एनालिसिस किया हो। ठीक है, नहीं आई बात समझ में, से और सिंप्लीफाई कर देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि हमारी मार्केट 6 घंटा 15 मिनट 9:15 से 3:30 बजे तक ओपन होती है, तो डेली टाइम फ्रेम अगर हम सेलेक्ट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम किया हुआ है निफ्टी का, तो डेली टाइम फ्रेम का 5वां भाग, यानी अगर टोटल मार्केट हमारी ओपन होती है 6 घंटे 360 मिनट 15 मिनट 375 मिनट, 375 मिनट का फिफ्थ पार्ट होता है 75 मिनट्स। तो अगर मैं 75 मिनट्स पे इसको चार्ट को प्लॉट करूं, मतलब इसके टाइम फ्रेम को स्विच करके 75 मिनट्स पे ले आऊं, और यहाँ पे मैं इस RSI से इसके बॉटम फाइंड करने की कोशिश करूं, तो आपको मिलेगा, ये देखो, ये 7 8 9 के लेवल पे जाने के बाद ये आपको मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे डाल देता हूँ, ये देखो, ये वर्टिकल लाइन पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे ये इसने अपने बॉटम बनाए हैं। और अगर यहाँ से आप देखोगे तो इस बॉटम से यहाँ पे इसने सिंगल डे में ही, मतलब इंट्राडे की ही बात हो रही है, क्योंकि 75 मिनट्स में आपको ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 5 मिनट 15 मिनट नहीं है। पर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको अगली 1 से 2 कैंडल के अंदर, 2 से 3 कैंडल के अंदर आपको जरूर वहां पे बॉटम्स, मतलब जो आप इसने बॉटम बनाया है उस बॉटम से ऊपर जाएगी, या फिर अगर एक्सट्रीम लेवल पे गई है 85 से ऊपर RSI है, जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये आई थी 82 तक, यहाँ से मैं ये कर देता हूँ, ये देखो, ये 80, ये देख रहे हो आपको, ये यहाँ पे 82 का, इसको ये हाईएस्ट, ये ग्रीन वाली कैंडल, हाँ यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जो लेवल है ये है 82, इसकी रीडिंग देखो आप, यहाँ पे इस जगह पे मैंने कर्सर लिया तो आपको दिख रहा होगा 82.86 की रीडिंग है। वहीं पे अगर इसकी एक्सट्रीम लेवल पे मैं जाकर के बात करूं तो इसकी रीडिंग 5.34 है, जो कि नीचे में जाते 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 ये आपकी 4.41 तक आई है। लेकिन यहाँ से देखो, उसके बाद 4.41 के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था 23,369, और इसने हाई दिया है 23,546। ठीक है, इस तरह से किसी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ, मैं ये ड्राइंग हटा देता हूँ, और चलो मान लो हम यहाँ से एग्जाम्पल के लिए अब कोई भी और चार्ट ले लेते हैं, जैसे ICICI बैंक ले लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमने ICICI बैंक का चार्ट लिया, ठीक है। अब ICICI बैंक के चार्ट पे भी देखो, आपको ये मिल रहा है देखने को, नीचे यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद देखो ये बॉटम, यहाँ पर बॉटम लग गया इस जगह पे, और यहाँ से फिर ICICI बैंक ने सीधे कम से कम 3.5-4% की तेजी यहाँ से सीधे दी है, देखो ये रहा 3 पॉइंट, ये दिए आपकी 3.45% की सॉरी, और ये 1 से 2 दिन के अंदर है, क्योंकि 75 मिनट्स में एक कैंडल बन रही है ना। तो इस तरह से अगर आप इसके पीछे जाओगे और भी बॉटम्स देखने की कोशिश करोगे, तो देखो एक ये रहा बॉटम, ठीक है, ये देखो यहाँ से फिर आया, ठीक है, ये देखो उसके बाद ये नीचे आने के बाद इसने फिर एक बॉटम दिया यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है, वहां से देने के बाद इसने फिर यहाँ से ऊपर की तेजी दी, फिर यहाँ पे इसने फिर बॉटम दिया इस जगह पे 15 14, ये 15 के आसपास इसने फिर दी रीडिंग इसकी, ये देखो ये 15 के आसपास, ये देखो यहाँ पे 15 के आसपास इसने रीडिंग दी, और यहाँ से फिर ऊपर। तो कहने का मतलब है कि अगर इसमें हम ट्रेंड को एनालिसिस कर लें इसकी,
कि मतलब जैसे ये 75 मिनट्स पे मैंने कहा ना, 75 मिनट्स से ये अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का 1/5 75 मिनट्स होता है, तो 75 मिनट्स पे रिसर्च करने के लिए हमें ज़रूरत है डेली टाइम फ्रेम पे हम एक बार ट्रेंड एनालिसिस कर लें। अब ट्रेंड एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, MACD है, ADX है, सुपर ट्रेंड है, इसके अलावा डॉन्चियन ट्रेंड है, इसके अलावा आपका कैट अगर और इसकी बात करें मूविंग एवरेजेस हैं, तो इस तरह के जितने भी मोमेंटम ओरिएंटेड टूल्स या इंडिकेटर्स हैं, या फिर नॉर्मल हायर हाइज हायर लोज, अगर डाउ थ्योरी की बात करें तो उससे अगर आप गेज कर सकते हो, तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे एक बार ट्रेंड की एनालिसिस कर लो, और उस जिस टाइम फ्रेम पे आपने एनालिसिस की है ट्रेंड की, उससे 1/5 टाइम नीचे उतर करके, अगर जैसे डे का 1/5 टाइम होता है 75 मिनट्स, ठीक है, अगर मैं यही चीज कमोडिटी मार्केट की बात करूं, तो डेली टाइम फ्रेम पे मान लेते हैं जैसे हमने सिल्वर ली। अब सिल्वर डेली टाइम फ्रेम पे हमारे यहाँ पे 14.5 आवर्स की विंडो होती है जिसमें ट्रेडिंग ओपन होती है। तो 14.5 आवर्स यानी कि टोटल मतलब हो गए आपके 870 मिनट्स। अब मोटा मोटा रफली उसका अगर 1/5 मैं देखूं तो 175 मिनट्स होता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेंड की एनालिसिस करते हो किसी भी टूल से, उसके बाद 1/5 टाइम फ्रेम पे आके RSI 5 को इस्तेमाल करते हो, तो आपको एक्सट्रीम लेवल पे बॉटम और टॉप्स उसके मिलेंगे उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में। और बॉटम और टॉप के लिए हमारी जो रीडिंग रहेगी वो 85 और 15 की रहेगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे करके दिखाई थी। तो ये मैंने सिर्फ खाली निफ्टी और ICICI बैंक और सिल्वर, इस दो के ऊपर मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। लेकिन ये चीज आप जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके ऊपर आप ट्राई करो, आपको मिलेगा कि जब भी आपने अगर किसी भी टाइम फ्रेम पे, जैसे आप वीकली पे एनालिसिस करते हो, तो वीकली पे ट्रेंड एनालिसिस करके डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप 5 पीरियड को यूज करोगे और 85 और 15 की रीडिंग रखोगे, तो आपको उसके एक्सट्रीम टॉप और बॉटम पॉइंट मिलेंगे, जहां पे आपको उसे पिक करना होता है अकॉर्डिंग टू योर ट्रेंड, कि जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है। जैसे अगर ट्रेंड नीचे का है हायर टाइम फ्रेम पे, तो हमें पुट साइड में एंट्री, या मान लेते हैं सेल साइड में हमें एंट्री के लिए RSI को 85 के पीरियड पे देखना होगा, उसके 1/5 टाइम फ्रेम पे। जब वहां आ जाएगा तो वहां हम फिर इसको पिक कर सकते हैं। इस चीज को और एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास जितने इंस्ट्रूमेंट आपकी नजर में हो, क्रिप्टो, कमोडिटीज, एग्री कमोडिटीज, फॉरेक्स, इक्विटी, बॉन्ड्स, आप हर जगह इसको अप्लाई करो। यह RSI का पार्ट 1 था। इसमें RSI 5 की सेटिंग को ट्वीक करके किस तरह से इसका बेटर एप्लीकेशन किया जा सकता है, वो आज बताया गया है। RSI पार्ट 2 और RSI पार्ट 3 वो हम और आने वाले समय में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।